गया स्टार्ट? बराबर है सब? ठीक ठीक सब? हाँ। आज तुम लोगों को बताया जाएगा जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में बताया जाएगा? जीव विज्ञान के बारे में बताया जाएगा कि जीव विज्ञान क्या है, इनकी कितनी शाखाएं हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन है, उनकी शाखाओं में क्या किसका अध्ययन किया जाता है और उनके पिता कौन है। 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, बायो से पढ़ लेता है लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि ये सब है क्या। समझ में आया? उस चीज के बारे में आज क्या किया जाएगा, तुम लोगों को बताया जाएगा। तो कोई ऐसा बच्चा जिसे पता है कि जीव विज्ञान होता क्या है? किसी को पता है? जीव विज्ञान की भाषा का जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। चलो गलत है। विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत चलो चलो हम ही बताते हैं। देखो, जीव विज्ञान या बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर क्या है ये जीव विज्ञान शब्द या बायोलॉजी जो है वो बना है। एक है बायो और दूसरा क्या है? लोगोस। क्या है? बायो और लोगोस। ये किस भाषा की शब्द है? ग्रीक भाषा की। किस भाषा का? ग्रीक भाषा। बायो का अर्थ होता है जीवन। क्या अर्थ होता है? जीवन। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस जो है इसका अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। मतलब क्या? जीवों का अध्ययन। हाँ, तो क्या? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी किस शब्द से बना है? ग्रीक के दो शब्द कौन कौन? बायो और लोगोस। हाँ, ये जो जीव विज्ञान शब्द है, बायोलॉजी है, इसकी उत्पत्ति 1802 में हुई थी। कब हुई थी? 1802 में। किसी किताब में 1801 दिया गया है, किसी में 1802 दिया गया है। तो कब हुआ था जीव विज्ञान की खोज? ये शब्द की 1802 में। दो व्यक्ति, कितने? दो व्यक्ति ने मिलकर किए थे। एक का नाम था लेमार्क, जो रहने वाले थे फ्रांस के। कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। कहां के रहने वाले थे लेमार्क? फ्रांस के रहने वाले थे। और एक का नाम था ट्रेविरेनस। क्या नाम था? क्या नाम था? कहां रहने वाले थे? कहां का? जर्मनी के रहने वाले थे। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया? जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की। समझ में आया? जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की। कब? 1802। किसी किताब में 1801 मिलेगा, कहीं 1802 मिलेगा। हाँ, लेकिन फिर भी खोज कोई और किया। लेकिन जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक के रहने वाले थे। अब ये क्या था? जीव विज्ञान का परिचय था। अब देखो, ये पिता थे। कौन थे? पिता। अब भाई बहन भी बारे में जानना चाहिए ना। हम किसी के घर में जा रहे हैं तो उनके जितने भी मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, सबके बारे में जानना क्या होता है? जरूरी होता है। अगर नहीं जानेंगे तो बाद में क्या होगा? दिक्कतें आएगी। पता चलेगा पिता ठीक है, भाई मारने वाले हैं। पहुंच जाने के बाद क्या होगा? पापा तो अच्छा खाना खिलाएंगे और भाई क्या करेगा? पूजा दे देगा। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? जिस घर में हम जा रहे हैं उसके सभी मेंबर के बारे में हमें क्या होना चाहिए? जानकारी प्राप्त होना चाहिए। समझ में आया? हाँ, तो ये पिता थे। समझ में आया? बायोलॉजी कौन? पिता। कहते पिता। अब कहां जाएंगे? इनके पुत्र के पास। समझ में आया? इनके जो लाल हैं, संतान हैं, उनके पास क्या करेंगे? अब जाएंगे। तो कहा जाता है इनके लगभग 50 गो पुत्र था। कितना? 50 गो। मतलब जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं? 50 से अधिक। कहते हैं 50 से अधिक। हाँ, समझ में आया? इनके कितनी ब्रांचेज है? 50 से अधिक। लेकिन अभी हम तुम लोगों को बताएंगे 4 के बारे में। कितने? 4 ब्रांच के बारे में, 4 शाखाओं के बारे में अभी तुम लोगों को क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया? जीव विज्ञान के पिता कौन? जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति 1802 में किसके द्वारा? लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। किसके द्वारा? लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। लेमार्क का फ्रांस का, ट्रेविरेनस कहाँ का? जर्मनी। समझ में आया? हाँ, लेकिन पिता किनको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब जानेंगे उनके 4 बेटों के बारे में या जीव विज्ञान के 4 भाग के बारे में, शाखाओं के बारे में। चलो,
तो जीव विज्ञान की 4 शाखाएं जो है वो पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी और चौथा जेनेटिक्स। क्या? चलो एक बार रिपीट। क्या क्या? जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स। समझ में आया? जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं? लगभग 50 से अधिक। लेकिन अभी हम कितने के बारे में बता रहे हैं? 4 के बारे में। और देखा जाएगा अगले क्लास में हम क्या करेंगे, जीव विज्ञान की और जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मतलब ये पावरफुल बेटा है। समझ में आया? कर जीव विज्ञान का, किसका? जीव विज्ञान का। हाँ, चारों संतान जो है ना बड़का है, लाठी लेके दबा रहेगा। समझ में? लाठी छोड़ो, बंदूक को लेके दबा रहेगा। कति लेके दबा रहेगा? बंदूक को लेकर। चलो जानेंगे किसके बारे में? जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी देखो आता क्या? जू क्या कहते हैं? वो सिर वाला जू न है क्या? चिड़ियाघर। क्या चीज? चिड़ियाघर। समझ में आया? जूलॉजी मतलब जू मतलब चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में क्या रहता है? ज्यादा जंतु रहता है। क्या रहता है? जंतु। और इसको हिंदी में कहते हैं प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। तो याद रखना, वही जीव का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते थे? जीव विज्ञान। जंतु का अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। समझ में आया? जंतु विज्ञान के भी पिता कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। अरस्तु किसके पिता? जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों। समझ में आया? क्यों इनको पिता कहा गया? पिता की जिम्मेवारी क्या होता है? पूरे घर क्या करना? चलाना। जो क्या करते हैं? पूरे घर चलाते हैं, सभी संतानों की जिम्मेवारी लेते हैं, वही पिता कहलाएंगे। समझ में आया? हाँ, ये ना पिता क्या किए? जन्म दिए, बच्चा 5 साल 6 साल हुआ, पढ़ाने की जगह उसको क्या करेंगे? मतलब काम करने के लिए भेज देते। वो पिता की जिम्मेवारी नहीं। पिता की जिम्मेवारी क्या होता है? अपने संतानों को, अपने परिवार को क्या करना? लेकर चलना। हाँ, तो ये क्या है? ये जो एरिस्टोटल थे या अरस्तु थे, ये ग्रीक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक का। इन्हें जूलॉजी का पिता कहा गया। क्या कहा गया? जूलॉजी का पिता। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या लिखा गया? हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें क्या किया? इन्होंने अपने परीक्षण के बारे में बताया। किसके बारे में? परीक्षण। देखो ऐसे पिता ने कहलाते हैं, मेहनत किया जाता है। समझ में आया? घर चलाने के लिए क्या किया जाएगा? मेहनत किया जाएगा। हाँ, ये जग रहो। तो क्या इन्होंने 500 जंतुओं पर अध्ययन किया। किस पर अध्ययन किया? 500 जंतुओं पर अध्ययन किया और उसका वर्णन ये अपने पुस्तक में किया। किसमें किया? पुस्तक कौन? हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या? हिस्टोरिया एनिमेलियम। हाँ, चलो इनका जन्म हुआ था ये क्या है? 384 ईसा पूर्व। कब जन्म हुआ था? 384 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी कब? 322 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 322। जिसको क्या करना है, नोट करना है, वो ऊपर से लिख ले या फिर क्या बाद में वीडियो को चलाकर क्या कर ले। हाँ, इसके बाद हम जानेंगे किसके बारे में? अभी जूलॉजी बताया गया, फिर क्या था? बॉटनी। हाँ, ये बड़का बेटा के बाद कौन? मंजिला भाई जो होता है ना, वो आया। बॉटनी वनस्पति विज्ञान। क्या? वनस्पति। वनस्पति किसको कहते हैं? वनस्पति कहते हैं पेड़ पौधा ना, जिसमें क्या किया जाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। इनके पिता थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के पिता कौन? थियोफ्रेस्टस। कहाँ के रहने वाले थे? ये ग्रीक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक के रहने वाले थे। कौन? थियोफ्रेस्टस। इनका जन्म 371 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 371 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किनका? थियोफ्रेस्टस का। इनकी मृत्यु हुई थी 287 ईसा पूर्व। कब? 287 ईसा पूर्व। ये ग्रीक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जैसे बड़का भाई एक पुस्तक लिखा हिस्टोरिया एनिमेलियम, उसी तरह मंजला भाई भी बोला क्यों हम 22 कम क्यों रहे, हम भी क्या करेंगे? किताब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किताब। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या लिखे? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने 500 वनस्पतियों पर अध्ययन किया। कितना पर? 500 वनस्पतियों पर। हाँ, समझ में आया? और उसका वर्णन किसमें? इन्होंने अपने पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किए हैं। कौन? थियोफ्रेस्टस। कौन किए हैं? थियोफ्रेस्टस। अब बताओ, मतलब अगर तुमको बोला जाए कि जंतु पर परीक्षण करने, किस पर? जंतु पर परीक्षण करने और वनस्पति पर, तो जल्दी किस चीज का प्रजाति मिलेगा तुमको ज्यादा संख्या में? जंतु का या वनस्पति का? वनस्पति का जल्दी मिलेगा। तो मेहनत कौन किए? ये थियोफ्रेस्टस या अरस्तु? अरस्तु किए।
इसीलिए अरस्तु को क्या क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। समझ में आ गया? जीव विज्ञान क्या है समझ में आया? कैसे उत्पत्ति हुई समझ में आया? कितने इसके ब्रांचेज हैं समझ में आया? जूलॉजी समझ में आया? बॉटनी समझ में आ गया। चलो अगला है क्या? माइक्रोबायोलॉजी। क्या? माइक्रो मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। क्या? सूक्ष्म। जो छोटा हो वही क्या हो? छोटा हो। समझ में आया? माइक्रो मतलब क्या? छोटा, छोटा से भी छोटा। चलो माइक्रोबायोलॉजी इसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जैविकी। क्या कहा जाता है? जैविकी। पीछे कालिया। हाँ क्या कहा जाता है? ये सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। किसको? माइक्रोबायोलॉजी। किसको कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। हाँ इधर ध्यान रखना, माइक्रोबायोलॉजी जो खोज किया गया था वो लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लीवेनहॉक। एंटन वॉन लीवेनहॉक। किसके द्वारा किया गया था? लीवेनहॉक के द्वारा। ये डच के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? डच के रहने वाले थे। कौन? लीवेनहॉक। कहाँ के रहने वाले थे? डच के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1632 ईस्वी। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1632 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। किनका? लीवेनहॉक का। किनका जन्म हुआ था? लीवेनहॉक का। इनकी मृत्यु हुई थी 26 अगस्त 1723 ईस्वी। कब हुआ था? 26 अगस्त 1723 ईस्वी को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई। ये क्या किए थे? इनकी दो खोज है। क्या है? खोज। सब कुछ न कुछ किया। उधर वो दोनों पुस्तक लिखे। समझ में? वो परीक्षण किए किस पर? एक जंतु पर और एक वनस्पति पर। किस चीज पर? जंतु पर और वनस्पति पर। ये भी अपना खोज करते हैं। क्या करते हैं? खोज करते हैं। एक कौन? प्रोटिस्टा। किस पर? प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया पर खोज करते हैं। ये दोनों खोज करते हैं। कौन? लीवेनहॉक। कौन करते हैं? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक का खोज क्या क्या है? प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया। क्या है? प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया। एक इनका खोज है लीवेनहॉक। वनस्पति के बारे में कौन बताएं? थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस। इसलिए उन्हें वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और जंतु विज्ञान के बारे में कौन बताएं? अरस्तु। क्योंकि जंतुओं के बारे में अत्यधिक अध्ययन कौन किए? अरस्तु किए। कौन किए? अरस्तु। समझ में आ गया? जीव विज्ञान के पिता कौन? अरस्तु। कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कब हुई? 1802 में। कब हुई? 1802 में। कहीं 1802 और कहीं 1801। हाँ जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। किन दो व्यक्तियों ने मिलकर इसकी उत्पत्ति की थी? लेमार्क और ट्रेविरेनस। कौन किए थे? लेमार्क और ट्रेविरेनस। माइक्रोबायोलॉजी का पिता किन्हें कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे? डच के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? डच का। इन्होंने किसका खोज किया? प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया का। किसका खोज किया? प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया का खोज किसने किया? लीवेनहॉक किया। अगला जो इनका छोटा वाला बेटा है, इनसे बहुत तो छोटा है, चलेंगे बाद में, लेकिन अभी क्या जो चार बताए उनमें ये क्या चारों से क्या वो तीन से छोटा, मतलब चौथा भाई। ये कौन? जेनेटिक्स। क्या? जेनेटिक्स। देखो क्या है, बच्चा जो होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें माता पिता के गुण क्या होते हैं? मिलते जुलते। समझ में आया? जैसे हो सकता है मम्मी पापा काले, तो हो सकता है बच्चा भी क्या? काला। समझ में आया? मम्मी पापा बाल क्या? भूरा, बच्चा का भी बाल क्या? भूरा। मम्मी पापा का बाल घुंघरेला, इनका भी क्या? वैसा। ये क्या होता है? ये हो सकता है ऐसा। क्या हो सकता? होगा ये कंपलसरी नहीं है, हो सकता है। समझ में आया? क्या? जेनेटिक्स इसको कहते हैं अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। जितने भी बच्चे होते हैं सभी माता पिता के गुणों के समान नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते। तो इसमें ये जो जेनेटिक्स है, इसमें हम माता पिता के गुणों के बारे में जानते हैं। किनके बारे में जानते हैं? माता पिता के द्वारा गुणों के बारे में हम क्या करते हैं? जानते हैं। माता पिता के द्वारा जो लक्षण हमें क्या होता है? संचरित होता है, आता है, उनके बारे में अध्ययन किसमें किया जाता है? जेनेटिक्स में। किसमें? जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। किन में किया जाता है? जेनेटिक्स या अनुवांशिकी में। इनके पिता थे ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन? ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल इनके पिता है। किनके? जेनेटिक्स के। किनके? जेनेटिक्स का।
ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के ये रहने वाले थे। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये क्या करते हैं? अनुवांशिकता की खोज करते हैं। किसका खोज करते हैं? अनुवांशिकता। अभी हम बताए क्या कि मतलब माता पिता का गुण जाता है, तो कौन बताए कि माता पिता का गुण जाता है बच्चों में? ग्रेगर जॉन मेंडल बताए थे। कौन बताए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये क्या किए? परीक्षण किए। क्या किए? परीक्षण किए। किस पर? मटर के पौधों पर। किन पर किए? मटर के पौधों पर। इन्होंने मटर के ऊपर परीक्षण करने के बाद 7 लक्षणों की जानकारी पाई। कितनी? 7 लक्षणों की जानकारी पाई। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। कब इनका जन्म हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 में। कब हुई थी? कब? 6 जनवरी 1884 में। किनकी? ग्रेगर जॉन मेंडल। समझ में आया? हाँ, तो ये क्या था? जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता का पिता। जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। तो ये क्या था? जीव विज्ञान का जो परिचय है, ये बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्या किए? 9th खत्म, 10th खत्म, 11th खत्म, 12th खत्म, लेकिन उन बच्चों को इन सभी के बारे में क्या जानकारी नहीं है। वो क्या किए हैं? 11th 12th बायो पढ़े हैं। समझ में आया? 9th 10th भी क्या पढ़े हैं? बायो पढ़े हैं। लेकिन उनको आज तक ये नहीं पता है कि बायो होता क्या है। समझ में आया? इनके पिता हैं कौन और इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। समझ में आ गया? तो बस आज यही समाप्त।